हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम क्लास 5th इंग्लिश वर्कबुक पेटल्स के रिवीजन को करेंगे। सबसे पहले रिवीजन दिया गया है, ये पेज नंबर 7 to 14 है। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। सबसे पहले दिया गया है नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। चलिए देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सर्कल ऑल द नाउन्स। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़कर नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा, संज्ञा को सर्कल कीजिए, संज्ञा पर गोला लगाइए। राइट एनी 8 ऑफ देम इन द गिवन स्पेस। दिए गए स्पेस में किन्हीं 8 नाउन को लिखें। चलिए देखते हैं। गोल्डी इज अ फिश। गोल्डी एक मछली है। अ फिश बाउल हर होम। एक मछली का कटोरा उसका घर है। पीपल कॉल इट एन एक्वेरियम। लोग उसे एक्वेरियम कहते हैं। सी ईट्स फिश फूड। वह मछली का भोजन करती है। गोल्डी हैज़ फिन्स एंड अ टेल। गोल्डी के टेल्स और फिन है। टेल्स मीन्स पूंछ और उसके पंख हैं। व्हेन गोल्डी प्लेज, जब गोल्डी खेलती है। सी पुसेस स्मॉल स्टोन्स एट द बॉटम ऑफ हर फिश बाउल एंड ब्लो बबल्स। तो बच्चों, जब गोल्डी खेलती है तो अपने मछली के कटोरे के नीचे छोटे स्टोन्स या पत्थरों को पुश करती है और बुलबुले बनाती है। हर मास्टर वांट्स टू बाय अनदर फिश। उसके मालिक दूसरी मछली खरीदना चाहते हैं। गोल्डी इज हैप्पी टू सी अ फ्रेंड। गोल्डी एक नई मछली दोस्त को देखकर खुश है। चलिए इसमें से हम संज्ञा को देखते हैं, कौन कौन से शब्द संज्ञा दिए गए हैं यहाँ। तो सबसे पहले संज्ञा बच्चों हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को कहते हैं। तो गोल्डी, गोल्डी एक नाउन है, एक संज्ञा है, गोल्डी लिख लेंगे। फिश, फिश लिख लेंगे। बाउल्स, बाउल एक वस्तु है, चीज है, कटोरा। अब स्टोन्स, पत्थर, स्टोन्स लिख लेंगे। पीपल, पीपल मीन्स लोग, पीपल पर भी गोला लगा लेंगे आप। एक्वेरियम, जिस चीज में मछली को रखते हैं उसे एक्वेरियम कहते हैं, ये एक्वेरियम है। अब होम, होम मीन्स घर। नेक्स्ट है फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड राइट द मिसिंग नाउन नेक्स्ट टू ईच पिक्चर। नीचे दिए पैराग्राफ को पढ़ें और प्रत्येक चित्र के पास मिसिंग नाउन लिखें। चलिए। सब चिल्ड्रन टेक अ, बच्चों यहाँ बस की पिक्चर है तो बस लिख लेंगे। सम चिल्ड्रन टेक अ बस टू गो टू स्कूल। कुछ बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। अदर चिल्ड्रन राइड देयर बाइसाइकिल लिख लेंगे, बाइसाइकिल। कुछ बच्चे साइकिल चलाकर जाते हैं। सम बॉयज एंड गर्ल्स राइड इन अ कार विथ हिज और हर फादर। कुछ लड़के और लड़कियां अपने पिता के साथ कार में जाते हैं। सम चिल्ड्रन लिव नियर बाई एंड दे गो ऑन फुट। कुछ बच्चे पास में रहते हैं और वे पैदल जाते हैं। मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। कुछ शब्द दिए गए हैं, बेड, बुक, ताजमहल, पार्क, लायन। इनसे वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले है आई स्लीप ऑन द बेड। मैं बेड पर सोता हूँ। आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स। मुझे कहानी की किताब पढ़ना पसंद है। द ताजमहल इज़ इन आगरा। ताजमहल आगरा में है। पार्क, देयर इज़ अ पार्क नियर माई हाउस। मेरे घर के पास एक पार्क है। अब है लायन। लायन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। शेर जंगल का राजा है। चलिए आगे देखते हैं। राइट सेंटेंस ऑन ईच ऑफ द गिवन पिक्चर्स। दिए गए प्रत्येक चित्र से वाक्य बनाइए। तो बच्चों सबसे पहले मंकी। द मंकी क्लाइम्स ट्री। मंकी पेड़ पर चढ़ता है। द कैट इज सिटिंग। बिल्ली बैठी है। द डक स्विम्स इन द वाटर। डक बत्तख पानी में तैरती है। अब है पैरट। द पैरट इज ईटिंग रेड चिली। पैरट तोता लाल मिर्च खाता है। अब आगे, पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड मेक
मीनिंगफुल सेंटेंसेस। शब्दों को सही क्रम में लगाइए और अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो शब्द हैं आर, न्यू, शर्ट्स, दोस, माई। चलिए इन्हें सही क्रम में लगाते हैं। दोस आर माई न्यू शर्ट्स। वे मेरे नए शर्ट हैं। वेरी दीज जूसी आर ऑरेंजेस। दीज आर वेरी जूसी ऑरेंजेस। ये ऑरेंजेस, ये संतरे बहुत जूसी हैं, रसीले हैं। राइट स्टूडेंट्स दोस वेल। दोस स्टूडेंट्स राइट वेल। वे छात्र अच्छा लिखते हैं। न्यू आर दीज टॉयज। तो आप लिखेंगे दीज आर न्यू टॉयज। ये नए खिलौने हैं। दीज आर न्यू टॉयज। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट 5 sentences about the picture with the help of the words given in the box। दिए गए शब्दों का उपयोग करके चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखें। तो बच्चों बॉक्स में देखें कुछ शब्द दिए गए हैं। स्विंग, सीसॉ, चिल्ड्रेन, बेंचेस, लाइट। इनका उपयोग करके कुछ वाक्य लिखेंगे। तो सबसे पहला है द चाइल्ड स्विंग्स इन द पार्क। बच्चा पार्क में झूला झूलता है। टू बॉयज आर सिटिंग ऑन द सीसॉ। सीसॉ पर 2 लड़के बैठे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। देयर आर मेनी बेंचेस। वहाँ कई बेंचेस हैं। द चिल्ड्रन लव टू स्लाइड। बच्चों को स्लाइड करना पसंद है। अब fill in the blanks with a, an or the in the following passage। a, an रिक्त स्थानों में a, n या the भरें। चलिए भरते हैं। सबसे पहले a भर लेंगे। A man and his wife owned a goose। एक आदमी और उसकी पत्नी के पास एक हंस था। One day the goose laid an egg of pure gold। एक दिन हंस ने शुद्ध सोने का अंडा दिया। The next day it laid another golden egg। अगले दिन उसने एक और सोने का अंडा दिया। अब द भर लेंगे। द वुमेन वॉज वेरी एक्साइटेड। वह महिला बहुत उत्साहित थी। सी टोल्ड हर नेबर अबाउट द गोल्डन एग। उसने अपनी पड़ोसन को सोने के अंडों के बारे में बताया। हर नेबर वॉज अ वेरी कनिंग वुमेन। उसकी पड़ोसन बहुत चालाक औरत थी। सी टोल्ड द वुमेन दैट द गूस मस्ट श्योरली बी फिल्ड विथ गोल्ड। उसने उस महिला से कहा कि हंस के अंदर जरूर सोना भरा होगा। वाई डोंट यू टेक अ शार्प नाइफ एंड ओपन इट। तुम एक तेज चाकू क्यों नहीं लेती और इसे खोलती। द मैन एंड हिज वाइफ ब्रॉट एन एक्स एंड कट द गूस ओपन। उस आदमी और उसकी पत्नी ने एक कुल्हाड़ी ली और हंस को काट दिया। एंड वॉट डू यू थिंक दे सॉ इनसाइड। और तुम क्या सोचते हो उन्होंने अंदर क्या देखा। नो गोल्ड एट ऑल। बिल्कुल भी सोना नहीं था। यानी उस आदमी और उसकी पत्नी ने हंस को काट दिया और उसके अंदर उन्हें कोई भी सोना नहीं मिला। चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग गिवन प्रोनाउंस इन द प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। वन इज डन फॉर यू। रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग करके वाक्य लिखें। एक आपके लिए किया गया है। डोंट टच द आयरन इज हॉट। तो आंसर लिखेंगे डोंट टच द आयरन, इट इज हॉट। प्रेस को मत छुओ, प्रेस गर्म है। द आयरन की जगह इट लिख लेंगे। अब आगे है अब्दुल एंड अफजल आर रनिंग टू स्कूल। अब्दुल एंड अफजल आर लेट। तो लिखेंगे अब्दुल एंड अफजल आर रनिंग टू स्कूल, दे आर लेट। अब्दुल और अफजल स्कूल दौड़कर जा रहे हैं, वे स्कूल के लिए लेट है। अब्दुल और अफजल की जगह दे भर लेंगे, दे प्रोनाउन है। श्वेता इज ए पंचुअल गर्ल। श्वेता गोज टू स्कूल एवरी डे। आंसर लिखेंगे श्वेता इज ए पंचुअल गर्ल, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। श्वेता एक पंचुअल लड़की है, वह रोज स्कूल जाती है। श्वेता की जगह सी भर लेंगे। अब आगे राजा इज स्लीपिंग। राजा विल वेकअप लेट। आंसर लिखेंगे राजा इज स्लीपिंग, ही विल वेकअप लेट। राजा सो रहा है, वह देर से जगेगा। अब अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वाक्यों में दिए गए सर्वनामों को
रेखांकित करें। चलिए, प्रीति इज नॉट एट होम, सी हैज़ गॉन फॉर अ पिकनिक। प्रीति घर पर नहीं है, वह पिकनिक पर गई है, तो वह प्रोनाउन है, अंडरलाइन कर लेंगे। आकाश लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, ही इज़ माई फ्रेंड। आकाश सड़क के उस पार रहता है, वह मेरा दोस्त है, तो ही प्रोनाउन है, अंडरलाइन करेंगे। द डॉग वॉज हंग्री, इट स्टोल ब्रेड फ्रॉम द बेकरी। कुत्ता भूखा है, इसने बेकरी से रोटी चुरा ली, तो इट पर अंडरलाइन कर देंगे। राहुल हैज़ अ यंगर सिस्टर, राहुल की छोटी बहन है। ही लव्स हर वेरी मच, ही पर अंडरलाइन करेंगे, वह अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता है। चूज द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। उपयुक्त सर्वनाम चुनें और वाक्य पूरा करें। चलिए, वाक्य पूरा करते हैं। साजिद इज़ इन माई क्लास, अब ही भर लेंगे। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, साजिद मेरे क्लास में है, ही प्रोनाउन है, भर लेंगे, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अंकल जे इज़ कमिंग टू विजिट इन दिसंबर, ही विल स्टे इन आवर गेस्ट रूम। अंकल जय दिसंबर में मिलने आ रहे हैं, वो हमारे गेस्ट रूम में ठहरेंगे। अब नेक्स्ट है, दिस नॉवल इज़ फॉर माई सिस्टर, सी भर लेंगे, सी लव्स बुक्स। यह उपन्यास, ये नॉवल मेरी बहन के लिए है, उसे किताबें पसंद हैं। अब आगे है, नेक्स्ट समर रोहन इज टेकिंग द ट्रेन टू मुंबई, ही हैज़ ऑलरेडी बॉट द टिकट्स। अगली गर्मियों में रोहन मुंबई जाने के लिए ट्रेन ले रहा है, उसने पहले ही टिकट खरीद लिए हैं। अब लास्ट है, माई मदर एंड आई बॉट सम हाउस होल्ड आइटम एट द स्टोर विल डिलीवर टू अस भरेंगे यहाँ। मेरी माँ और मैंने स्टोर से कुछ घरेलू सामान खरीदा, स्टोर हमें डिलीवर करेगा। एक्शन वर्ड, क्रिया शब्द। सॉल्व दिस रिडल, राइट द आंसर एंड ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर। इस पहेली को हल करें, उत्तर लिखें और चित्र भी बनाएं। चलिए पहेली को हल करते हैं। आई जंप, आई शेक, आई डांस, आई हॉप, आई लाइक टू मूव, आई कैन नॉट स्टॉप, आई स्कूट एंड रोल अक्रॉस द फ्लोर, आई स्पिन इन सर्कल आउट ऑफ द डोर। आई जंप, मैं कूदता हूँ, हिलता हूँ, डांस करता हूँ, उछलता हूँ, मुझे हिलना पसंद है, मैं रुक नहीं सकता, मैं फर्श पर लुढ़कता हूँ, मैं दरवाजे के बाहर गोल गोल घूमता हूँ। तो बच्चों ये है फुटबॉल, फुटबॉल का चित्र बना लेंगे। अब आगे देखते हैं, हाउ मेनी एक्शन वर्ड्स डिड यू फाइंड इन दिस रिडल। तो इस पहेली में आपने आपको कितने एक्शन वर्ड मिले। तो बच्चों, एक्शन वर्ड्स मीन्स क्रिया, किसी भी काम के करने को हम क्रिया कहते हैं। जैसे जंप करना यानी कि कूदना, शेक हिलना, डांस नाचना, हॉप उछलना, मूव करना, स्टॉप मीन्स रुकना, स्कूट रोल, स्पिन, सर्कल आउट, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। तो हम लिख लेंगे 10 एक्शन वर्ड्स। अब अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित करें। चलिए, द स्कूल बॉयज आर सिंगिंग मेलोडियसली, स्कूल के लड़के मधुर स्वर में गा रहे हैं। तो सिंगिंग एक्शन वर्ड है, अंडरलाइन कर लेंगे। जॉन इज ईटिंग एन एप्पल, जॉन एक सेब खा रहा है। खाना, ईटिंग एक्शन वर्ड है। हरी एंड करण आर फ्लाइंग काइट्स, हरी और करण पतंगे उड़ा रहे, फ्लाइंग एक्शन वर्ड है। सुमन इज कुकिंग बिरयानी फॉर डिनर, सुमन रात के खाने के लिए बिरयानी पका रही है, कुकिंग एक्शन वर्ड है। अरुण इज स्विमिंग इन द पूल, अरुण तैर रहा है पूल में, तो स्विमिंग एक एक्शन वर्ड है। चलिए, मैच द सेंटेंसेस विद द करेक्ट पिक्चर्स। वाक्यों को सही चित्रों से मिलाएं। चलिए, वाक्यों को सही चित्र से मिलाते हैं। सबसे पहले है, द क्रो इज ड्रिंकिंग वाटर, कौवा पानी पी रहा है। अब है, सी इज स्कीपिंग, वह रस्सी कूद रही है। ही इज रीडिंग अ स्टोरी, वह एक कहानी पढ़ रहा है। अब है, द ओल्ड मैन इज वाटरिंग द प्लांट्स, बूढ़ा आदमी पौधों को पानी दे रहा है। अब है, सी इज कॉम्बिंग हर हेयर,
वह अपने बाल बना रही है। Read the sentences carefully and underline the action words. Write these action words in the given boxes. वाक्यों को ध्यान से पढ़कर क्रिया शब्दों को रेखांकित करें और दिए गए बॉक्स में इन क्रिया शब्दों को लिखें। पहला है द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। क्राइंग वर्ब है, क्राइंग एक्शन वर्ड है, क्राइंग लिख लेंगे। अमन इज वॉचिंग अ कार्टून शो ऑन टीवी, अमन एक कार्टून शो टीवी में देख रहा है। वॉचिंग एक्शन वर्ड है, लिख लेंगे और अंडरलाइन कर लेंगे। जतिन इज टॉकिंग ऑन द फोन, जतिन फ़ोन पर बात कर रहा है तो टॉकिंग लिख लेंगे। अब है रजत इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, रजत अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है। वेटिंग लिख लेंगे। वेटिंग एक्शन वर्ड है। अब चलिए आगे करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दिए गए उपयुक्त क्रिया शब्द को रिक्त स्थान में भरें। चलिए, द बॉयज़ आर स्टडिंग, यहाँ से स्टडी और स्टडिंग में से स्टडिंग लिख लेंगे। द बॉयज़ आर स्टडिंग इन द क्लासरूम, बच्चे क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है रूबीना इज निटिंग, और निट में से निटिंग भर लेंगे। निटिंग अ स्वेटर, रूबीना स्वेटर बुन रही है। अब है सीमा इज बेकिंग और बेक्स में बेकिंग भर लेंगे। बेकिंग अ डिलीशियस केक, सीमा एक स्वादिष्ट केक बना रही है। अब है द चिल्ड्रन आर लाफिंग भरेंगे एट जोक्स, बच्चे चुटकुलों पर हंस रहे हैं। अब है व्हाट आर यू कुकिंग फॉर डिनर, कुकिंग भरेंगे, तुम रात के खाने में क्या पका रही हो। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ इस और आर, इस और आर से खाली जगह भरें। चलिए खाली जगह भरते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, आर भर लेंगे, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। दनिश इज डूइंग हिज होमवर्क, दनिश अपना गृह कार्य कर रहा है। एक वचन के साथ हम इस लगाएंगे और बहुवचन के साथ आर लगाएंगे। चिल्ड्रन बहुवचन है तो आर लगाएंगे। अब देखते हैं अब्दुल एंड साना आर मेकिंग अ सैंड कैसल, अब्दुल और सना रेत का किला बना रहे हैं। अब है तरुण इज टाइंग हिज शू लेसेस, तरुण अपने जूते के फीते बांध रहा है। अब है दे बहुवचन है तो दे के साथ आर लगाएंगे। दे आर गोइंग टू द मार्केट, वे बाजार जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ए या एन का उपयोग करके रिक्त स्थान भरें, एक आपके लिए किया गया है। चलिए ए और एन का उपयोग करते हैं। एन का प्रयोग हम AEIOU वॉवेल के साथ करेंगे और ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ। चलिए हंटर के साथ ए भरेंगे। ए हंटर इज हंटिंग, एक शिकारी शिकार कर रहा है। एंट ए से स्टार्ट है, ये वॉवेल है इसलिए एन लिखेंगे। एन एंट इज क्लाइंबिंग, एक चींटी चढ़ रही है। ईगल ई से स्टार्ट है। आउल ओ से स्टार्ट है, ये वॉवेल है इसलिए यहाँ एन भरेंगे। एन ईगल इज फ्लाइंग, एक चील उड़ रही है। अब लॉयन के साथ ए भरेंगे। ए लॉयन इज रोडिंग, एक शेर दहाड़ रहा है। और एन आउल इज हुटिंग, एक उल्लू हुट कर रहा है। ए काउ इज ग्रेजिंग, एक गाय चर रही है। अब आगे देखते हैं। अंडरलाइन द कंजक्शंस इन ईच सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य में संयोजन को रेखांकित करें। चलिए इट इज कोल्ड सो आई वियर माई कोट एंड ग्लव्स, ठंड है इसलिए मैं अपना कोट और दस्ताने पहनता हूँ। तो सो कंजक्शन है, सो पर अंडरलाइन कर लेंगे। अब है आई हैव इनफ बुक्स बट आई वॉन्ट मोर, मेरे पास पर्याप्त किताबें हैं लेकिन मैं और चाहता हूँ। लेकिन बट कंजक्शन है, बट पे अंडरलाइन कर लेंगे। अब है डू यू वॉन्ट टू सिट इन द चेयर
और ऑन द सोफ़ा। क्या तुम कुर्सी पर बैठना चाहते हो या सोफे पर? तो और मीन्स यहाँ ये कंजक्शन है, अंडरलाइन करेंगे। ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज गिल्टी। उसे सजा दी गई है क्योंकि वह दोषी है। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ये कंजक्शन है। स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस, धीरे और स्थिर गति से दौड़ जीती जाती है। तो एंड और कंजक्शन है, अंडरलाइन करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा करें। चलिए पूरा करते हैं। ही इज़ वेरी फैट, ही इज़ वेरी फैट डैश, बट भर लेंगे, बट या सो में से बट भरेंगे। ही इज़ वेरी फैट बट ही इज़ एक्टिव। वह बहुत मोटा है लेकिन वह एक्टिव है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट एंड भर लेंगे, वह बहुत बुद्धिमान और होशियार है। द चाइल्ड इज़ वीपिंग बिकॉज ही इज़ हंग्री। बिकॉज भरेंगे, बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। अब है आई लॉस्ट माई कीज सो आई कांट गेट इन टू माई हाउस। सो भरेंगे, मैंने अपनी चाबियां खो दी हैं इसलिए मैं अपने घर में नहीं जा सकता। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। बॉक्स से सही विकल्प चुनें और दिए गए वाक्य को पूरा करें। बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कैनल, कैनल मीन्स कुत्ते का घर, नेस्ट घोंसला, एक्वेरियम मछली घर, स्टे सुअरबाड़ा, डैन गुफा, बरो जानवरों का बिल। अब चलिए वाक्य पूरा करते हैं। ए पिग लिव्स इन अ स्टे, सुअर स्टे में रहता है। ए लॉयन लिव्स इन अ डैन, शेर गुफा में रहता है। ए बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, एक चिड़िया घोंसले में रहती है। ए डॉग लिव्स इन अ कैनल, एक कुत्ता कैनल में रहता है। अब है ए रैबिट लिव्स इन अ बरो, एक खरगोश बिल में रहता है। ए फिश लिव्स इन अ एक्वेरियम, और मछली एक्वेरियम में रहती है। अब राइट अ फ्यू सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। दिए गए शब्दों का उपयोग करके कुछ वाक्य लिखें। एक आपके लिए किया गया है। एप्पल और हेल्दी, एप्पल और हेल्दी से वाक्य बनाया गया है पहले से। एन एप्पल अ डे मेक्स अस हेल्दी, रोज एक सेब खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। चिल्ड्रन और गार्डन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। अब पीकॉक और ब्यूटीफुल से वाक्य बनाएंगे। पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड, पीकॉक एक सुंदर पक्षी है। टोमेटो जूसी, टोमेटो इज़ ए जूसी वेजिटेबल, टमाटर एक जूसी सब्जी है। नाउ रीअरेंज द जंबल लेटर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द डेज। जंबल लेटर को सही क्रम में लगाकर दिनों के नाम लिखें। तो बच्चों ये आगे पीछे दिए गए, इन्हें सही क्रम में लगाकर दिनों के नाम लिखेंगे। सबसे पहले है वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे। वेडनेसडे मीन्स बुधवार। अब लिख लेंगे ट्यूसडे, ट्यूसडे मीन्स मंगलवार। सैटरडे शनिवार, मंडे मंडे लिख लेंगे। सोमवार, फिर है फ्राइडे, शुक्रवार, अब संडे, लास्ट में है थर्सडे बृहस्पतिवार। तो बच्चों यहीं पर रिवीजन का सारा वर्क खत्म होता है। धन्यवाद।